आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। कल देर रात जंगली घाट एरिया में जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में हमने आप दर्शकों के साथ एक वीडियो साझा किया था। आज हम उसी का अपडेट आपको देने जा रहे हैं। जंगली घाट में भीषण आग लगने की वजह से 2 मंजिला लकड़ी का इमारत जलकर के खाक हो गया। साथ ही साथ सड़क किनारे 7-8 दुकानें भी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार रात 10:40 के समय ये आग लगी थी और देखते ही देखते आग इस कदर बढ़ गई कि मकान मालिक का 2 मंजिले का घर सहित कुछ दुकानें पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। सबसे ज़्यादा आग तब बढ़ी जब एलपीजी सिलेंडर फटा। एलपीजी सिलेंडर के फटने से आग में तेज़ी आई, लपटें और तेज़ हो गई और वहाँ के लोगों का कहना है कि दमकल विभाग को, फायर ब्रिगेड को काफ़ी देर से कॉल किया गया और जब हमने दमकल विभाग से बात की, उनके अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें 11:06 में कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव हुआ था, जिसके तुरंत बाद ही 1 मिनट के अंदर ही वो लोग वहाँ से निकल गए और टोटल 8 दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और आधे घंटे के कड़ी मुशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। तो चलिए पूरा माजरा क्या है। घर वाले काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उस 2 मंजिला इमारत में एक बूढ़ी माँ रह रही थी, बुज़ुर्ग महिला अकेली रह रही थी और इत्तेफाक देखिए उनकी नातिन उनके साथ थी जिनके वजह से वो बच गई, उनकी जान बच गई। और घर वालों का कहना है कि मे भी ये शायद किसी ने जानबूझकर ये आग लगाया हो या क्या है, पूरा माजरा क्या है हम सीधी बात उन्हीं से सुनते हैं। अभी हम जब उठी सोई पड़ी थी और मेरे बच्चा वो रोटी वाले मेरे दुकान वाली आके चिल्लाते, हाँ अरे बच्चा उठ के नानी उठो आगी लग गया, आगी लग गया। फिर हम क्या कर आगी लग गया बोले, हम कपड़ा ऐसे सारी लपट के आके देखता आगी मेरा गिरता है ऊपर ऐसे करके। अच्छा। फिर हम भाग के आगे अंदर बाहर निकल के फिर ऐसे फिर ये लोग बोलो आपको पता नहीं। फिर वो जल्दी फिर हम लहा रहे हाँ जल्दी आओ मेरे गाड़ी पानी को बुलाओ, पानी और मेरे घर को बुझाओ, जल्दी बुझाओ। कोई आया नहीं, भी बहुत देरी का बात है। यहाँ से आने से कोई बात था, उधर से बुझाते, यहाँ से मेरा घर बच जाता, सारा सामान चले गया। मेरा आदमी का बात जो फोन में तो वो भी चले गया। नहीं सोनू क्या मेरा फोन में चले गया, घर भी चले गया। जब मुझे कॉल आया बच्ची का तो उसका तो फ़ोन तो कुछ भी नहीं था। जब बाद में मैं यहाँ पे आने के बाद जो सुनी कि मम्मी जब हम उठी है यहाँ पे तो पूरा लॉक था, बहुत मुश्किल से डोर वगैरह खोली, मम्मी को उठाई, बाहर निकाली और पूरा का पूरा मतलब आग जल के निकलता है। तो बोलती हम अपना लाइव मौत को देख के आइए, ठीक है। तो आगे आके वो डोर खोल के आई तो हमारा जो नेबर्स था वो आके उनको गोदी लेके बाहर किया, ठीक है। और थोड़ा आगे जाके मम्मी बेहोश हो गई थी, फिर उनको पानी नहीं डाल के बेटी ठीक करी। उसके बाद में इन लोग कौन पता नहीं फायर ब्रिगेड को फ़ोन, पुलिस तो बहुत पहले से ही आ गया था बट फायर ब्रिगेड को बहुत लेट से फ़ोन किया गया है। अच्छा, ठीक है। और फायर ब्रिगेड आया भी तो वो भी बोलते बहुत लेट से आया। बोलते मम्मी अगर फायर ब्रिगेड अगर बहुत पहले आता तो हम लोग का घर इतना नहीं जलता था। बच्चा कपड़ा उपड़ा जो भी था ना नंगे पैर दोनों, मम्मी भी बेटी भी दोनों नंगे पैर है। जो कपड़ा है अभी भी देख सकते हैं वही कपड़े में है अभी भी, मतलब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। और 10th बोर्ड है उसका सारा कंप्लीट, बुक्स नहीं है, जितना डॉक्यूमेंट्स सब कंप्लीट चला गया, कुछ भी नहीं है। तरफ से आता ना मेरा चीज बच जाता, थोड़ा तो बच जाता, थोड़ा बहुत तो बचता था, थोड़ा मोड़ा तो बचता था। सारा फोकस वो रोड के साइड में था और किसी को पता ही नहीं पीछे घर जला है, क्योंकि सारी दुकान है, दुकान में बुझाते, दुकान के तरफ बुझाते। अरे इधर आके बुझाओ, मेरा चीज तो समझ जाता, थोड़ा तो बचता मेरा। हाँ 1-2 पलंग तो बचता मेरा, नीचे है ऊपर जलता, ऊपर से जला तो नीचे बच जाता मेरा। फायर सर्विस वाला आया था, पुलिस आया था जी। और तपस सर तो रात से ही है, अभी तक भी हमारे साथ ही है। तहसीलदार सब सुबह आए थे, मिले हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, जो भी हम लोग का एस्टिमेटर वगैरह निकाले हैं लेकिन जो है आगे प्रोसेस चलेगा बताएंगे। ठीक है। कुछ सामान वगैरह भी हमारे को दिए हैं अभी बेसिक, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं है इस वजह से। खाने पीने का सब सुबह से कैसे कर रहे हैं?
कुछ नहीं, हम लोग ऐसा बाहर में जो अगल बगल दुकान वाले हैं उन लोग कुछ ना कुछ ला के देते हैं, बस उसी में चलता है हमारा। कोई अंदाज़ा कि कैसे लगी ये आग, सडनली अचानक से इस तरह का आग लग जाना? देखिए, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है हमारा दादाजी का है। अच्छा। इसमें पापा बनाया वाला है, सारे शॉप जितने भी हैं हमारे पापा ने बनाया। इसमें से कुछ जो दुकान वाले हैं सही नहीं है, सब सही नहीं है, सब सही है नहीं बोले, कुछ लोग हैं जो सही नहीं है। अच्छा। ये चाहते हैं कि मम्मी इधर से निकल जाए और पूरा प्रॉपर्टी को कब्जा करे, जैसे यही वाला है। ये पहले बहुत पीछे था, तान तान के इधर तक लेके आ गया। अच्छा। उसको हम एग्रीमेंट भी दिया था 100 स्क्वायर मीटर, आज जो करीब 700-800 स्क्वायर मीटर घेर के रखा है, कोर्ट में केस डाल दिया है। अच्छा। और मम्मी का पास उतना ताकत नहीं कि मम्मी केस लड़ सके। पैसा उतना तो नहीं है केस लड़े। नहीं, अभी जो मैं बोलना चाहूँगी, जो आग लगी है आपने जैसे देखा है, आप देखिएगा सामने के कुछ शॉप्स जले, मैं मानती हूँ सामने के कुछ शॉप्स जले। अब बताइए, अगर शॉप की तरफ से ही अगर ये जला है तो आपको लगता है कि ये सर्कल में सिर्फ ये घर ही जलेगा? ये मुझे लग रहा है कि ये टारगेट किया गया है, खास करके मम्मी के लिए, क्योंकि बहुतों को पता है कि मम्मी बीमार है और उस दिन दीदी यहाँ पे नहीं थी, उसकी बच्ची थी जो छोटी है और मम्मी मेडिसिन लेती। और टाइमिंग भी देखिए आप, उस समय में शायद यहाँ पे चहल पहल होनी चाहिए थी, बट कल नहीं थी। क्यों? क्या कारण है? और सिर्फ यही एरिया क्यों जला? इसके जस्ट पीछे हमारा खुद का ही रेंट दिया हुआ है, वो कारपेंटर का दुकान है, उसमें देखिए आप, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। तो हमें ये लग रहा है कि ये साजिश थी और सिर्फ हमें ही टारगेट किया गया था। देखिए, हमारा कुछ भी नहीं बचा, आप अच्छे से देखिएगा, नहीं बचा। तो वो हमें जानना है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि हम जब तक आए थे तब तक ऑलमोस्ट जलकर ख़त्म हो गया था, तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ। तो मैं चाहूँगी कि फॉरेंसिक वाले आए और अच्छे से अपना जांच करे और रिपोर्ट दे कि क्या है सही। किसके, आप लोगों को किसी पर शक है कि? ऐसे कुछ भी नहीं है, बट रेंट वालों का जैसे भैया ने बताया है क्योंकि सभी को प्रॉब्लम मम्मी से है। अच्छा। तो ये सोई हुई थी, पता नहीं, ऐसे मेरे ख्याल का भी हो सकता है, मैं नहीं बोलना चाहूँगी, हो सकता है माँ है, इसलिए मुझे ऐसे मन में लगता हो कि माँ को ही टारगेट किया गया। अच्छा। क्योंकि अगर वो बच्ची नहीं उठाती तो ये जल जाती कुछ समय और एक 5 मिनट में वो जल जाती, क्योंकि सामने निकलने का एक ही रास्ता था। अच्छा। तो हो सकता है किसी की साजिश हो। और फायर सर्विस के बारे में जैसे मैं भी सुन रही हूँ, मैंने भी बहुत जगह सुना है कि 7 दुकान जले। मैं मानती हूँ 7 दुकान जले, जिससे किसी का घर चलता था। आप लोग किसी ने ये फोकस नहीं किया कि किसी का पूरा घर जल गया है, दुकान जल गया, वो उससे रोजी रोटी आती थी, ओके, लेकिन उस बंदे के पास उसका घर है, इस बुढ़िया माँ के पास वो वहीं से रोजी रोटी उनकी भी आती है और इनके पास खुद का घर नहीं है। ये किसी को नज़र नहीं आया रात में, मैं वो जानना चाहती हूँ। सारी जगह यही ट्वीट चल रहा है कि 7 दुकान जले हैं और सभी को बचा लिया गया है। क्या बचा है? आप लोगों ने देखा एक बूढ़ी माँ जो 65 उम्र की है, वो कैसी है? क्या उसके पैर में चप्पल थे? क्या वो बेहोश थी? क्या उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत थी? ये किसी ने देखा? सभी अपना ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए हमने बचा लिया, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बचा लिया। क्या बचाया? मुझे तो नहीं पता क्या बचाया। मैं जब आई मेरी माँ बेहोशी की हालत में थी, हम बहुत दूर से आए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आग बाहर से आया। बाहर से? कहाँ से? बाहर से माने जो आंटी जो छूता है, जो रूम है, वो रूम का जो कोना में जो रूम है, वो तरफ से आग आया, दुकान की तरफ से। दुकान से तरफ से आग आया। आंटी को बाहर करा, बच्चे को पत्थर मारा, वो जंगल से पत्थर मार के वो ओटा, उसको लेके इधर में बाहर लेके आया। उस टाइम में गैस सिलेंडर कुछ नहीं, गैस सिलेंडर 1.5 घंटा का बाद फटा। अच्छा। 1.5 घंटा का बाद। तो 1.5 घंटे तक में फायर ब्रिगेड गाड़ी ऐसा सब नहीं, कुछ उस टाइम में फायर ब्रिगेड को जो फोन करा ना, हाँ। उस टाइम में फोन करने का बाद अब ये घर तो पूरा जल गया। अच्छा। उस टाइम में आ गया। अच्छा। आने का बाद हम लोग का तो बात था, जो टाइम फायर ब्रिगेड जो आया, इधर में उधर में जितना सब हम लोग का सब बचा लिया। आया भी तो टारगेट वहाँ से किया। अगर उधर से आया ना, एक गाड़ी भी अंदर आता तो एक गाड़ी यदि अंदर से आता था तो एक घर रुक जाता था।